ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। तो आज मोहिनी एकादशी है। तो मोहिनी एकादशी पर हम किस तरह से पूजा करते हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने विष्णु भगवान जी को बाजोटे पे बिठाया है। सबसे पहले कोई भी पूजा करे आप दीपक ज़रूर प्रज्वलित करें। और मैंने यहाँ पर विष्णु भगवान जी से कहा है हम आपका स्नान श्रृंगार और पूजा कर रहे हैं, जो भी भूल चूक हो उसे मैं क्षमा कीजिएगा। हमने इनका जो भी श्रृंगार था वो हटा दिया था। उसके बाद में मैंने उनको एक थाली में बिठाया है। थाली में मैंने स्वस्तिक बनाया है और कुछ तिल के दाने छोड़ दिए हैं, क्योंकि एकादशी पर हम अक्षत नहीं पूजा में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने विष्णु भगवान जी के चरणों में जल अर्पण किया है। आपके पास विग्रह हो तो आप जल से स्नान करवाएं। अगर विग्रह नहीं हो तो आप फोटो पर भी 3 बार छांटे लगाकर स्नानम समर्पयामि कहते हुए उनको स्नान कराएं। और इसकी जगह पर लड्डू गोपाल जी हो या फिर शालिग्राम जी हो तो आप उनको भी स्नान करवाकर पूजा कर सकते हैं एकादशी के व्रत की। अब हम यहाँ पर कच्चे दूध से विष्णु भगवान जी का अभिषेक कर रहे हैं। यहाँ पर मैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र बोलते हुए स्नान करवा रही हूँ। अगर आपको मंत्र नहीं आता हो तो आप हरि ओम बोलते हुए भी मंत्र इनका स्नान करवा सकते हैं। इसके बाद में मैंने यहाँ पर फूलों से पुष्पों से स्नान करवाया है। पुष्पों से स्नान करवाने के बाद में मैंने सादे जल से स्नान करवा रही हूँ। जल में गंगा जल और गुलाब जल दोनों डाल दिया था मैंने। और यहाँ पर स्नान करवाने के बाद में मैं उनको स्वच्छ कपड़े से पोंछ लूँगी और उनके वस्त्र धारण करवा दूंगी। यहाँ पर मैं विष्णु भगवान जी का मोहिनी स्वरूप का श्रृंगार करूँगी। अगर आप कर सकते हैं तो मोहिनी एकादशी के दिन मोहिनी का श्रृंगार करें। अगर नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप जैसा चाहे वैसा श्रृंगार करें। भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो ज़रूर करें। और इस जल को आप अपने घर में छटके और तुलसी के पौधे में भी डाल सकते हैं और किसी और अन्य पौधे में भी डाल सकते हैं। लेकिन एकादशी के दिन जल नहीं डाला जाता तुलसी में। तो यहाँ पर मैंने लड्डू गोपाल जी को भी मोहिनी स्वरूप में श्रृंगार किया था, तो मैंने उनको भी बिठा दिया है। और यहाँ पर मैंने पूजा में सबसे पहले गणेश जी को यहाँ पर बिठाया है। किसी भी पूजा में सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है। तो यहाँ पर मैंने गणेश जी को 3 बार पानी से छटक कर स्नान करवा दिया है और वस्त्र स्वरूप मोली अर्पण की है। और मैं दीप दिखा रही हूँ। दीप दिखाने के बाद में मैं फूल अर्पण कर रही हूँ। हम यहाँ पर गुड़हल का फूल और दुर्वा भी अर्पण कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं मिल पाया तो मैं सादा फूल ही अर्पण कर रही हूँ। यहाँ पर मैं गणेश जी को भोग में लड्डू, मोतीचूर के लड्डू अर्पण कर रही हूँ। गणेश जी को लड्डू बहुत प्रिय हैं और गणेश जी से विनती करेंगे आइए इस पूजा में सम्मिलित होइए और हमें इस पूजा करने का सौभाग्य प्रदान कीजिए। तो यहाँ पर मैं सिंदूर का तिलक लगाना भूल गई थी, तो यहाँ पर मैं तिलक लगा रही हूँ। ऑरेंज कलर के सिंदूर से तिलक लगता है गणेश जी का। और यहाँ पर मैं विष्णु भगवान जी को, लड्डू गोपाल जी का स्नान श्रृंगार हो गया था, तो यहाँ पर मैं इनको सीधा तिलक लगा रही हूँ। हल्दी केसर चंदन से तिलक लगा रही हूँ और तिल अर्पण किए हैं अक्षत की जगह मैंने। और यहाँ पर मैं फूल अर्पण कर रही हूँ। विष्णु भगवान जी की पूजा में पीले फूलों का बहुत ही शुभ माना जाता है। पीले वस्त्रों का, पीले फूलों का, पीले भोग का। तो यहाँ पर फूल अर्पण करने के बाद में मैं भोग अर्पण कर रही हूँ। भोग अर्पण करने से पहले यहाँ पर मैं आरती दीप दिखा दूँगी। विष्णु भगवान जी को, लड्डू गोपाल जी को दीप दिखा रही हूँ। दीप दिखाने के बाद में धूप दिखाएं। धूप दिखाने के बाद में यहाँ पर मैं भोग अर्पण करूँगी। भोग में मैंने लड्डू अर्पण कर रही हूँ और फल भी अर्पण कर रही हूँ।
आपके पास जो अवेलेबल हो आप वो भोग लगाएं, ऋतु फल अर्पण करें। आप आम, तरबूज, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप चीज़ उनको भोग में अर्पण करें। और यहाँ पर भोग अर्पण करने के बाद में हम एकादशी की और मोहिनी एकादशी की कथा सुनेंगे। हाथ में गुलाब का फूल या फिर पीला गेंदे का फूल और तिल ले लेंगे और कथा सुनेंगे। एकादशी के महात्म्य की कथा आती है इस तरह से और इसमें कथा दे रखी होती है, वरना आप यूट्यूब पर सुन सकते हैं एकादशी की कथा। तो यहाँ पर मैंने बहुत ही सरल तरीके से पूजा बताई है एकादशी की। तो यहाँ पर मैं कथा सुन लूँगी और ये कथा सुनने के बाद में मैं जो भी हाथ में तिल और फूल हो गए उसको मैं विष्णु भगवान जी के चरणों में अर्पण कर दूँगी। इसी तरह से एकादशी की, मोहिनी एकादशी की मैंने सिंपल तरीके से पूजा की है। ये पूजा आपको कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, फैमिली और फ्रेंड में ज़रूर शेयर करें और इस दिन आप दान पुण्य ज़रूर करें, दान धर्म करें, मोक्ष प्राप्त होता है। एकादशी का व्रत करने से हमारे रुके हुए काम पूर्ण हो जाते हैं और कभी कभार ऐसा होता है कि हम काम कर रहे हैं और रुक जा रहे हैं तो वो इसी तरह से पूर्ण हो जाते हैं। कथा करने के बाद में हमें आरती ज़रूर करनी होती है। आप कोई भी आरती करें, ओम जय जगदीश सहारे, लक्ष्मी नारायण जी की कथा कर सकते हैं, कहानी कर सकते हैं। इसी तरह से मैंने ये पूजा की है। इस पूजा में कोई भी भूल चूक हुई उसकी भी क्षमा याचना करें अंत में। और मुझे इस पूजा में जो भी भूल चूक हुई आपको लगा हो तो मुझे भी क्षमा करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।